नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे शार्क टैंक इंडिया के बारे में एंड उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। अब देखिए 2-3 महीने हो चुके हैं शार्क टैंक इंडिया को ख़त्म हुए हुए। आई मीन सीज़न 1 जो उसका है उसको ओवर हुए हुए 2-3 महीने हो चुके हैं एंड उसका सीज़न 2 भी आएगा। एंड आई होप कि आगे आने वाले टाइम में वो जैसे यूएस में चला था या और देशों में चला था वैसे ही कम से कम उसके 10-12 तो सीजन्स आने ही चाहिए। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि ऐसे जो कुछ शोज़ होते हैं ना, इनका एक्चुअल में जो इम्पैक्ट होता है ना किसी भी देश की इकोनॉमी में, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एंड शार्क टैंक इंडिया के आने के बाद मैंने एक चीज़ देखी है कि शार्क टैंक इंडिया का जो पूरा कंसेप्ट था या फिर जो भी पूरा वो शो था वो इतना हिट हुआ कि जैसे वो कहते हैं ना, डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस हो गई इंडिया में। छोटे से छोटे शहर में भी अब खुल के एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात हो रही है, खुल के स्टार्टअप्स के बारे में बात हो रही है, खुल के यंग लोग जो हैं स्टार्टअप चलाने के बारे में या बिजनेसेस खोलने के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ये बहुत अच्छा है हमारी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए शार्क टैंक जब यूएस वगैरह में शुरू हुआ था, शायद 2003 या 4 में शुरू हुआ था, वहाँ पे क्या था कि यूएस को हम कहते हैं भाई 20-25 साल आगे है इंडिया से। वो इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें 20-22 साल पहले शुरू हो चुकी थी। जो मैंने सैटरडे बुक रिव्यू की जो मेरी प्लेलिस्ट है, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी बिजनेस बुक्स का रिव्यू करा है जिसमें अमेरिकन बिजनेसेस के बारे में है वो बुक्स। एंड उसमें आप एक चीज़ देखोगे कि 60s 70s 80s में ही बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे शुरू हो गया था। चाइना के बारे में आप कोई बुक पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि 90s में 2000s में बहुत 2010s में बहुत एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो गया था। इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है ना, थोड़ा बहुत जो मैंने देखा है वो 2012-13 के बाद ही स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तक लोगों की सोच यही थी सोशलिस्ट वाली कि भाई सरकारी नौकरी करनी है प्राइवेट या फिर प्राइवेट जॉब करनी है। तो इसलिए उनका जो एक वो होता है ना, एक माइंडसेट वैसा था ही नहीं कि भाई हमें एंटरप्रेन्योरशिप करना है या कुछ है। तो अब मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिससे शार्क टैंक इंडिया जो है वो इंडियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पहली चीज़ होगी चेंजिंग माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। अभी तक जो हमारी सोसाइटी थी वो सोशलिस्ट माइंडसेट से चलती थी। बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, स्टार्टअप खोलना सबको बहुत गलत लगता था। ऐसा लगता था कि अरे नहीं, बिजनेसमैन मतलब चोर। ये एक मेंटालिटी बनी हुई थी लोगों की। एंड बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो खासकर जो 60s 70s में जो बॉर्न हुए हैं, जिनके बच्चे आज की डेट में 20-25 साल के हैं, वो लोग हमेशा ही कहते थे नहीं भैया तुम नौकरी करो, नहीं भैया तुम प्राइवेट नौकरी करो। ज़्यादातर तो ये कहते थे गवर्नमेंट जॉब करो एंड ऑल दैट, एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं पढ़ना, बिजनेस मैन नहीं बनना एंड ऑल दैट। वो जो एक माइंडसेट है वो चेंज होगा ऐसे शोज से। जिस तरीके की डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशंस आई है ना इसके सीज़न 1 के बाद ही, तो आप सोच सकते हो कि अगर इसके आगे आने वाले जो सीजन्स होंगे वो जैसे जैसे आते जाएंगे उसमें कितना ह्यूज इम्पैक्ट होगा। अभी जैसे पिछले साल ही हमारे देश में 44 या 45 यूनिकॉर्न्स बने हैं। इस साल में अभी तक जितना मेरे को सुनने में आया है 12 से 13 यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी बन चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में। तो आप सोच सकते हो कि जैसे जैसे ये शोज़ आते जाएंगे वैसे वैसे लोग एनकरेज होते जाएंगे कि भाई हम भी बिजनेसेस खोलें, हम भी एंटरप्रेन्योर बने, हम भी स्टार्टअप्स खोलें। सेकंड पॉइंट होगा एनकरेजमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जब आप शार्क टैंक इंडिया देखते हैं, कोई भी यंग आदमी होगा ना, उसको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे भी आसपास कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ एंड आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो आपको कहीं ना कहीं एक एनकरेजमेंट मिलेगी। एंड प्लस जब आप उस शो में देखते हैं कि टायर 3 सिटीज़ से लोग आए हैं, गांव से लोग आए हैं, टायर 2 सिटीज़ से आए हैं एंड वो छोटी से छोटी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे एक लेडी आई थी वो अचार का बिजनेस कर रही थी। एक आपने देखा होगा वो एपिसोड जिसमें आपका जुगाड़ू कमलेश आया था, जिसने वो बहुत अच्छा एक मशीन बनाई थी फर्टिलाइजर्स वगैरह के हिसाब से। ये जो सारे केसेस आएंगे, ये जो सारे पिक्चर्स आए थे ना इस वाले शो में, ये सब एक तरीके से एनकरेज करते हैं हमारे देश के जो टायर 2 टायर 3 और रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं ना उनको, कि भाई हम भी कुछ ना कुछ अपने लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई $1 बिलियन कंपनी बनानी है या फिर आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। अगर आप कोई 10-15 करोड़ की भी कंपनी बना लेते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप एक ऐसी भी कंपनी खोलते हो जिसमें 100 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। बिकॉज अभी तक हम लोग के यहाँ कोई एंटरप्रेन्योरशिप का सोचता ही नहीं था। ये पिछले 7-8 साल में ही शुरू हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप का सोचना एंड स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना, ये सब तभी शुरू हुआ है। ये शो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को एनकरेजमेंट हुई है
एक्चुअल में मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हाँ यार नौकरी छोड़ के कुछ प्रॉब्लम्स हमने भी आइडेंटिफाई करी है, हम उस पर काम करेंगे तो हम बिजनेसेस खोल सकते हैं। दैट इज़ अ गुड चेंज। ये चेंज हमें चाहिए। अगर हम लोग को इंडिया को एक सुपर पावर बनाना है तो वी नीड एंटरप्रेन्योर्स। हमें चाहिए स्टार्टअप्स, हमें चाहिए बहुत सारे लोग जो कल को जाके यूनिकॉर्न्स बने, कल को जाके बड़ी बड़ी एमएनसीज खोलें। थर्ड पॉइंट होगा नॉलेज। मैं 2014 से स्टार्टअप्स चला रहा हूँ। 2014 से 16 तक मैंने एक वेबसाइट चलाई थी। 16 से मैंने 2020-21 तक ई कॉमर्स का काम करता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। उनमें मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं वो तो चीज़ें शार्क टैंक इंडिया में बताई ही गई थी, उससे भी 4 गुना ज़्यादा चीज़ें बताई गई थी। मतलब जब मैंने शार्क टैंक इंडिया पूरा देखा तो मेरे को ये लगा कि यार मतलब जितना मेरे को पता था दैट वाज 25%, एंड जो वो लोग शेयर कर रहे, जो शार्क्स वगैरह जो शेयर कर रहे थे, दैट वाज अनदर 75% जो कि मेरे को नहीं पता था। बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं उससे। मतलब मैं जिसने 6-7 साल स्टार्टअप चलाया है, अपने 2 अलग अलग स्टार्टअप्स मैंने चलाए हैं, उसने जितना सीखा है उससे 4 गुना ज़्यादा मैंने उन 35-36 एपिसोड से सीख लिया। तो आप सोच सकते हो कि जिस इंसान ने कभी कोई एंटरप्रेन्योरशिप करा ही नहीं है, जिस इंसान ने कभी कोई बिजनेस नहीं खोला है, उसको कितनी नॉलेज जो है सामने मिल रही है। अब एक तो नॉलेज होती है आपको जो बिजनेस बुक से आपको मिलती है, वो तो थियोरेटिकल नॉलेज है, हालांकि उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना कि देखिए, नॉलेज गेन करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक होती है या अकाउंटेंसी की बुक होती है, आप उससे नॉलेज उठा लो। दूसरा होता है कि आप बिजनेस बुक्स पढ़ो जिसमें जिन लोगों ने बड़े बड़े बिजनेसेस चलाए हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तीसरा होता है कि आप किसी ऐसे इंसान से जुड़ जाओ जो कि एक्चुअल में वो बिजनेस कर रहा है, आप प्रैक्टिकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग लो। एंड चौथा होता है कि आप शार्क टैंक इंडिया जैसे प्रोग्राम्स देखो जिसमें आपके सामने 5 या 6 शार्क्स ऐसे बैठे हैं जो $1 बिलियन कंपनी बना के बैठे हैं, एंड वो लोग आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं। वो लोग, उनके सामने जो बिजनेसेस आ रहे हैं, उनके सामने जो लोग अपनी पिचेस लेकर आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई तुम क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, तुम्हें ब्रांडिंग की ज़रूरत है, किसी को सेल्स की ज़रूरत है, किसी को D2C की ज़रूरत है, किसी को लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। इसके अलावा मेरे जितने दोस्त हैं जो कि किसी ना किसी तरीके का बिजनेस चला रहे हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो वॉटेवर, मैंने सबको बोला है। मैंने कहा यार तुम देखो, एंड उनमें से अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार तुम पिक्चर देखने जाते हो, सब कुछ है, मैंने कहा उससे कई ज़्यादा वैल्यू तुम्हें इस पे मिलेगी। एंड अगर आपने भी शार्क टैंक नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लो सोनी लिव का। देखिए, अब ये मत सोचेगा कि ये वीडियो कोई शार्क टैंक या सोनी लिव से स्पॉन्सर्ड है, बट द थिंग इज़ कि जो बात है सो है कि कोई शो अगर अच्छा बना है तो उसको देखने में कोई बुराई नहीं होती है। एंड सोनी लिव को एक बात समझ में आ गई है कि भाई इंडिया को कैसा कंटेंट चाहिए। अब हमें वो फालतू का कंटेंट नहीं चाहिए, वही प्यार मोहब्बत और वो एक्शन थ्रिलर और वो ड्रामा और वही सारी घिसी पिटी स्क्रिप्ट्स वगैरह, वो सब हमें नहीं चाहिए। तभी आप देखो सोनी लिव पहले स्कैम 1992 लेकर आया, वो कितना हिट हुआ, फिर शार्क टैंक हिट हुआ, अभी रॉकेट बॉयज़ आया है, वो भी अच्छा हिट हो रहा है। इसके अलावा और भी उनकी वेब सीरीज़ अच्छी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप सोनी लिव का 1 साल का लो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि देखिए दिसंबर में दूसरा सीज़न भी आएगा इसका, तो अगर आप 1 साल का लेते हो तो आप दूसरा सीज़न भी आराम से देख सकते हो उस पर। अगर आपने स्कैम 1992 नहीं देखा, आप वो भी देखिए, रॉकेट बॉयज़ नहीं देखा, वो भी देखिए। ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज बढ़ाती हैं। चौथी चीज़ होगी रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ऐसा मान लीजिए 100 लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा, उनमें से 10 लोगों ने सोच लिया कि भाई हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, उन्होंने 10 लोगों को नौकरी पर रख लिया। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको तो ख़त्म कर ही रहे हैं ना। एंड उसमें से किसी ने बड़ी कंपनी बना ली, 100 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग रख लिए, तो कितना आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अनएम्प्लॉयमेंट हम कम करें। उसके लिए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने स्टार्टअप्स आएंगे उतना अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। जब एक इंसान को नौकरी मिलती है ना, तो 5 लोग उसके साथ उठते हैं। अब वो 5 लोग जो हैं उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। उसके अलावा क्या है, देखिए इनडायरेक्ट वे में अगर आपकी इनकम बढ़ती है या अगर आपको नौकरी मिलती है, आप जो है काम वाली रखोगे या फिर ड्राइवर रखोगे या फिर आप मतलब मान लीजिए ग्रॉसरीज में खर्चा करोगे, तो इट इज़ लाइक कि जो ओवरऑल कंजम्पशन होती है ना इकोनॉमी में, वो भी बढ़ती है। मैंने इस वाले वीडियो में कोशिश करी है कि मैं आपको शार्क टैंक इंडिया प्रोग्राम को जो है ना इंडियन इकोनॉमी से कनेक्ट करके बताऊं कि ऐसे शोज़ जो है देखने में लगेगा कि हाँ चलो एक वेब सीरीज़ है, 35-36 एपिसोड्स हैं, एक प्रोग्राम है जैसे कौन बनेगा करोड़पति था। बट द थिंग इज़ कि
ये वाला जो प्रोग्राम है ना, ये एक ह्यूज इम्पैक्ट वाला प्रोग्राम है। ये इतना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर ये अगले 10-12 साल रेगुलर आता रहा एंड इसको देख के अगर अगले 10-12 साल में 10,000 लोगों ने भी सोच लिया कि हाँ हमें बिजनेस स्टार्ट करना है और उन्होंने सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर लिए, इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्योंकि अगर 10,000 सक्सेसफुल बिजनेसेस बन गए, सब 100 लोगों को या 1,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे, तो आप सोच सकते हो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी। 5th पॉइंट होगा रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब आप लोग में से हो सकता है कुछ लोग कहो कि अरे यार ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसमें कहाँ से आ गया। देखिए ऐसा है, अगर आप लोगों ने पूरा शार्क टैंक इंडिया देखा हो तो उसमें कुछ बिजनेसेस ऐसे थे जो बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर से मंगाते ना, उनको सस्ते में यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे थे। चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट हो, चाहे वो टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई चीज़ हो, चाहे FMCG से रिलेटेड कोई चीज़ हो, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे थे जो बाहर के देशों से जब हम इंपोर्ट करवाते तो हमें महंगी पड़ती है, बट वो इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे थे, जिसका मतलब ये था कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो कम होंगे। अब जब 2020 में हमें PPE किट्स की ज़रूरत थी, मास्क की ज़रूरत थी, सब चीज़ों की ज़रूरत थी, तो हम लोग बाहर से मंगाते थे। बट धीरे धीरे करके लोगों ने अपने वो मैन्युफैक्चरिंग लाइंस लगाई, धीरे धीरे करके लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी एंड उससे हुआ क्या कि हम उस पर सेल्फ रिलायंट हो गए। ऐसे जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, है कुछ नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि अगर 10 लोग हैं, कोई एक जना एक आइटम पकड़ लो, दूसरा जना दूसरा आइटम पकड़ लो, ऐसे अगर आप आइटम्स पकड़ोगे ना, तो आप इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो एंड प्लस आप एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा सकते हो। एंड जब वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो आप सोच सकते हो कि हमारी इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो सकता है। देखिए गाइज, ये 5 ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि शार्क टैंक इंडिया जैसे प्रोग्राम्स जो हैं वो इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपके दिमाग में और भी कोई पॉइंट्स हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए ये तो वो पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, इनडायरेक्टली भी बहुत फ़ायदा होगा। एंड ऐसे प्रोग्राम्स को हम जितना वॉच टाइम देंगे, हम जितना अपने आई बॉल्स देंगे, उतने ऐसे प्रोग्राम्स बनते जाएंगे। एंड अब हमें अगले 10 से 15 साल ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चाहिए। हमें शार्क टैंक इंडिया के तो अलग अलग सीजन्स चाहिए ही, हर साल हमें उसका नया सीज़न तो चाहिए ही, इसके जैसे और भी प्रोग्राम्स चाहिए। एंड आई थिंक जितना हो सके शार्क टैंक इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ही ये था कि भाई जो प्रोग्राम ऐसा है जो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद कर सकता है, उसको जितना हो सके हम प्रमोट करें। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया पूरा देखा है, आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करो, कौन सा एपिसोड अच्छा लगा, कौन सा आपको शार्क अच्छा लगा, क्या है क्या नहीं है, वो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मैं भी अपना शेयर करूँगा। इसके अलावा अगर आपने शार्क टैंक इंडिया नहीं देखा है, कुछ नहीं जाता, 500-600 रुपये की सब्सक्रिप्शन आती है सोनी लिव की 1 साल की, वो आप लीजिए, या फिर 1000 रुपये की भी अगर आती है 1 साल की, कुछ नहीं जा रहा आपका, आप वो लीजिए। आप अगला सीज़न भी देखिए, उसके अलावा जो और शोज़ हैं सोनी लिव के वो भी देखिए, इंटेलेक्चुअल कंटेंट देखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।